दोस्तों 9 मई की रात इस जनरेशन के लोगों के लिए, इस पीढ़ी के लोगों के लिए शायद सबसे लंबी रात थी। जो लोग जग रहे थे वो भारत की वीर सेना के शौर्य और पराक्रम को देख रहे थे, और जो सो रहे थे वो बस इसीलिए आराम से सो पाए क्योंकि हमारी वीर सेना उनकी रक्षा के लिए हमेशा तैनात है। अचानक देर शाम खबर आई कि बॉर्डर से सटे इलाकों में पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से हमला कर दिया। जम्मू, पंजाब, राजस्थान के कई इलाकों में हमले हुए। कई वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हो गए। सबसे पहले जम्मू से बहुत सारे वीडियोस आए, पर माता वैष्णो देवी की कृपा थी और साथ में जम्मू के लोगों की हिम्मत कि वहां से कोई बुरी खबर नहीं आई। पाकिस्तान का टारगेट था मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स को डैमेज करना, यानी सीधा हमारी फौज पर हमला। इसे ही शास्त्रों में विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा गया है। दोस्तों, हमारी तरफ से हमलों को रोकने के लिए स्पाइडर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अलावा S-400 का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। कुछ टाइम में ही उनके सारे अटैक्स को नाकाम कर दिया गया। इसके अलावा पाकिस्तान की आगे से गीली और पीछे से पीली करने वाली खबर तब आई जब यह पता चला कि उनके 3 फाइटर जेट्स को गिरा दिया गया है, 2 JF-17 और 1 F-16। और सबसे बड़ी खबर कि उनके एक पायलट को पकड़ भी लिया गया। हालांकि पायलट की आइडेंटिटी रिवील नहीं की गई है क्योंकि जिनेवा कन्वेंशन के तहत जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं, जो POWs होते हैं, उनकी पहचान गुप्त रखी जाती है। लेकिन आपको याद होगा, विंग कमांडर अभिनंदन को जब पाकियों ने पकड़ा था तब उनकी आइडेंटिटी तो दुनिया के सामने उन्होंने रखी थी, साथ में उनसे जबरदस्ती वीडियोस भी बनवाई थी। यही हरकत बताती है पाकिस्तान की औकात, और इसीलिए आज यही है पाकिस्तान के हालात। इसके बाद बारी थी भारत की। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में लगातार हमले हुए। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, सियालकोट एटसेट्रा। अरब सागर से भी अटैक की खबरें आई। पाकिस्तान की तबाही में कोई कमी न आए, इसलिए दूसरी तरफ से पाकिस्तान के अंदर BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी ने भी मोर्चा संभाला। खबर है कि बलूचिस्तान में कई जगह पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हमले हुए हैं और पाक आर्मी की चौकियों पर BLA ने अपना झंडा गाड़ दिया है। यहां तक कि क्वेटा में मौजूद पाकिस्तानी फोर्सेस फ्रंटियर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर पर भी BLA ने हमला कर दिया और पाकिस्तानी आर्मी क्वेटा से भाग रही है। लगता है जैसे 2 नेशन थ्योरी समझाने वालों को 71 में हमारी आर्मी ने 3 नेशन थ्योरी का ज्ञान दिया था, वैसे इस बार उनको शायद 4 नेशन थ्योरी भी समझाई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ लगातार डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की मीटिंग चल रही थी। विदेश मंत्री S जयशंकर को विदेशों से कॉल्स आ रही थी और सभी सेना प्रमुखों की बैठक की भी खबर आती रही। वहीं एक खबर यह भी आई दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान दीजिएगा कि पाकिस्तान के एयर स्पेस बंद होने की बात तो सबको पता है, लेकिन फ्लाइट रडार के डेटा के हिसाब से रात को पाकिस्तान का एक प्लेन बहरीन के लिए निकल गया। खबर की पूरी कंफर्मेशन तो नहीं आई है, लेकिन लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद शहबाज शरीफ या आसिम मुनीर अपने परिवार वालों का बैग पैक करके उनको शायद बाहर रवाना कर चुके हैं और अपने देश के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिए हैं। अमेरिका से भी जब इस हमले के बारे में बात हुई, इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात हुई, तो उनके वाइस प्रेसिडेंट ने कल रात को ही कहा कि इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, यानी ये हमारा काम नहीं है, वो लोग आपस में निपट लें। और दोस्तों, हमने अपनी हर वीडियो में यही कहा है कि जैसे डॉक्टर मरीज को बोलता है ना कि जब तक आराम ना आए दवाई लेते रहो, उसी तरह जब तक पाकिस्तान की हरकतों में आराम नहीं आएगा तब तक उसे ऐसी दवाई मिलती रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन सिंदूर 2.0 तो हमने देखा, अब आगे की भी इंस्टॉलमेंट्स पाकिस्तान को मिलती रहेगी। अभी तो पाकिस्तान में 12 और ऐसे टेरर ठिकाने हैं जिसे इंडिया ने आइडेंटिफाई कर रखा है। अब उन पर कब हमला होगा वो हमको जल्दी पता चलेगा। बाकी दोस्तों, ऐसे समय में हम सब की ये जिम्मेदारी है कि कुछ भी ऐसा हम इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे शेयर न करें जिसका फायदा दुश्मन को हो और नुकसान हमारे देश को या हमारी सेना को। इसलिए प्लीज इंटरनेट पे कुछ भी देखने सुनने के बाद शेयर करने से पहले 2 बार चेक जरूर करिएगा। अगर किसी ऑफिशियल सोर्स से कोई इंफॉर्मेशन आई है और शेयर करने लायक लगती है तभी उसे शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों, इस वक्त हम और आप जो महसूस कर रहे हैं ना, वो हमारे जवानों का 1% भी नहीं है। यानी हमारे जवान हमारी रक्षा के लिए क्या कर रहे हैं उसका अंदाजा हम और आप अपने घर में बैठकर नहीं लगा सकते। इसलिए उन सब के लिए प्रार्थना करें और उन सब परिवार वालों को, उन सब फैमिलीज को नमन करें, प्रणाम करें, दिल से थैंक यू बोलें, जिन्होंने अपने बच्चे को, अपने पति को, अपने भाई को, अपने पिता को हमारी रक्षा के लिए समर्पित कर दिया, इस देश के लिए समर्पित कर दिया। मां भवानी उनकी रक्षा करें, महादेव उनकी रक्षा करें। बहुत ही जल्द कल रात से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ है उस पर ऑफिशियल जानकारी आएगी, उस पर भी हम आगे जरूर बात करेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि वीडियो में आपने देखा, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी धमाकेदार है। मुझे रात से ही न्यूज एंकरों की तरफ से खबरें मिल रही थी कि जिस तरीके से इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी मिसाइलों द्वारा जो अटैक किया गया था और उसको इंडियन डिफेंस सिस्टम आकाश
और S-400 ने जिस तरीके से पाकिस्तान के सारे मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया, उससे आप समझ सकते हैं कि भारत की सुरक्षा कवच कितनी अभेद्य है। और इसी बात का जिक्र करते हुए रौनक सर ने ये बताया कि जब इंडियन आर्मी ने रिटेलिएट किया तो पाकिस्तानी अफसर, उनके बड़े बड़े अफसर उस पोस्ट को, उस जगह को छोड़कर भाग गए। और इंडियन आर्मी के सामने आप जानते ही हैं कि पाकिस्तानी सेना क्या है, वहाँ के पठान और बलूच तक जब इंडियन आर्मी का सामना नहीं कर पाते तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी की तो बहुत दूर की बात है। और जिस तरीके से इंडियन आर्मी ने लाहौर और इस्लामाबाद को दहला दिया है दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तहत मोदी जी ने ये फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान को तंदूर बना देना है। और जिस तरीके से इंडियन आर्मी अटैक कर रही है, वो दिन दूर नहीं कि जब पाकिस्तान के आपको अपने जीवन में, क्योंकि आपने 71 का युद्ध देखा नहीं है, आपने इसी जीवन में पाकिस्तान के 4 टुकड़े होते हुए देखेंगे। तो क्या कहना है आपका इंडियन आर्मी के इस बहादुरी भरे कर्तव्य को? अगर आपको इंडियन आर्मी के बारे में कोई भी कमेंट्स अपनी देनी है तो हमें ज़रूर दीजिए। और हमारे इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी और भी बढ़िया बढ़िया धमाकेदार वीडियो इस चैनल पर आती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।